हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस किए हों, जितनी भी हमने सीरीज़ की थी, जितने हमने समझा था, उनकी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि यही प्रैक्टिस आपके जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी का जो भी इसमें सेक्शन है उसको आपके टेस्ट में करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट वही लगेंगे जो हमने स्टडी किए थे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसमें 20 to 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको क्या है, सारे क्वेश्चन को देखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, देन आफ्टर जो है आगे को मूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, अगर आप आधी वीडियो देख के छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लेकर आए हुए हैं, कुछ हमने अपने क्वेश्चन डाले हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे आपको एग्जाम में आता वैसे ही हमने आपको पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, देखो, जो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमने क्या करना है। यहाँ पे क्या है, जो 3 फिगर्स हैं, ठीक है, इनमें से 3 फिगर्स क्या है, सेम होंगी, बट हमने क्या करना है, जो डिफरेंट वाला है उसको बाहर करना, उसको चूज करना कि कौन सा डिफरेंट वाला है। देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट्स हैं, एक तो पहले सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बाहर 2 डॉट है इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट फिगर में क्या है, एक इस तरह से देखो बना हुआ है, एक अंदर है एक बाहर है। ठीक है, एक क्या है, बाहर है। यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही, एक अंदर एक बाहर है, इसमें भी एक अंदर बाहर है। लेकिन देखिए अब इसमें अलग कौन से वाला हुआ, आप खुद बताओ अलग कौन सा हुआ। देखो फर्स्ट वाला ही है जहाँ पे क्या है, जो डॉट्स हैं वो क्या है, फिगर से बाहर है। बाकी में देखो एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है। तो अलग सा कौन सा हुआ, फर्स्ट वन वाला। तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड वाला। तो देखो थर्ड वाला देखिए क्या है, थर्ड वाला जब भी आप देखोगे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें डिफरेंट कौन सा है। अब आपको पता होगा, आपने ना वॉवल के बारे में सुना होगा कि वॉवल्स कौन से वर्ड होते हैं जैसे। ठीक है, तो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब देखिए वॉवल से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए भी क्या एक वॉवल है, यू भी एक वॉवल है, ई भी क्या है, वॉवल है, बट बी क्या एक, देखो जो बी क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट है। देखो बाकी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, वो तो वॉवल्स हैं, लेकिन बी क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। तो अलग कौन सा हुआ, देखो फोर्थ वाला अलग हुआ। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में किए हैं, ठीक है, उस टाइम किए हुए थे, वही क्वेश्चन मैं आज आपके लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए, इसके ऊपर क्या है, ट्राइंगल के ऊपर क्या है, इस तरह से। यहाँ पे भी देखो ट्राइंगल के ऊपर कुछ अलग सा है। यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे हमारे को समझना पड़ेगा। बाकी जगह देखो, यहाँ ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल के ऊपर रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ क्या है, ट्राइंगल के ऊपर रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे देखिए ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल है। यहाँ पे भी देखिए हमने ए वाला डिजाइन बताया इस तरह से है, और क्या है, ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए ये जो 5 यहाँ वाले जो नीचे वाला जो नीचे फिगर है वही क्या है, इसके ऊपर रखा हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो अलग कौन से वाला हुआ, देखो यहाँ पे देखो अलग कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे क्या है, इस तरह से ट्राइंगल है, और ऊपर क्या बना दिया हुआ, इस तरह से रेक्टेंगल रख दिया हुआ है। तो अलग सा कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। बाकी यहाँ देखो क्या है, देखो ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल है, और इस फिगर के ऊपर से मतलब नीचे जो फिगर है वही ऊपर रखा हुआ है। बाकियों में देखो सेकंड में भी वही है, थर्ड में भी वही है, और फोर्थ वाले में भी वही है। ठीक है, अब देखिए
अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अब हम करेंगे आंसर निकल गया ना, कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाले में क्या है, आंसर कौन सा है, फर्स्ट, इसमें ए वाला आंसर है और इसमें ए वाला आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए ए वाले क्वेश्चन देखो हमने किए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या देखा है कि बाकियों में देखो इस तरह का एक डिज़ाइन है, इसमें क्या है देखो अंदर ए ना सारे ही एक किसी ना किसी साइड वाले की तरफ है। ये देखो नीचे इस वाली साइड को है, ए वाला देखो, ए वाला भी देखो इसके साथ, बट इसका जो देखो तीसरे वाला है, बाकी जिस साइड को भी इसने मोड़ा हुआ, देखो अंदर वाला ना, अंदर वाले को देखो पहले, जो अंदर वाला है वो जहाँ को भी मोड़ा है इन्होंने, वहाँ की उसके ऊपर आगे साइड आ जाती है एक। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में, यहाँ पे इन्होंने क्या है देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है इस तरह से, तो ए अलग हुआ थर्ड वाला। ठीक है, तो कौन सा, थर्ड वाला। अब देखिए अब हमने करेंगे, हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट कर दिया मेंटल एबिलिटी का। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, हमने क्या करना है, देखो जो फिगर हमें दी है, देखो कौन सा, ए वाला फिगर में दी है, और इसके सेम टू सेम हमने इसमें से चूज करना है। ठीक है, तो हम चूज कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है पार्ट वाइज पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऊपर देखो, ऊपर क्या है, सर्कल है, तो यहाँ पे देखो ऊपर सर्कल है, सारी जगह सर्कल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गया, रेक्टेंगल। ऑप्शन देखो फोर्थ वाला तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, अब सॉरी ट्रायंगल आ गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, ट्रायंगल है, तो हमने क्या है नीचे ट्रायंगल देखना है, कहाँ है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है नीचे, देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत। अब देखिए, अब देखेंगे हम, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा बीच वाला। अब बीच वाला डिज़ाइन देखो इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये क्या उल्टा आ गया और ये भी है गलत। तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा, थर्ड वाला हमारे पास राइट आंसर बच गया। ठीक है, अब देखो इस वाले का भी हम फिगर मैच देखेंगे कहाँ पे है। तो मैंने आपको बोला जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने पार्ट वाइज पार्ट को सॉल्व को क्वेश्चन को करना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी हो। इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एक सिंपल टच है। अब देखो इससे हमने क्या करना है, इसको देखना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो देखो ए वाला डिज़ाइन कहाँ है, यहाँ पे भी है, देखो इस वाले डिज़ाइन को यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो ये डिज़ाइन है ही नहीं, यहाँ पे भी है। तो ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या, एक ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को, नेक्स्ट वाला पार्ट हम क्या कौन सा देखेंगे, अब नेक्स्ट वाला देखो पार्ट हम देखेंगे इस वाले, अब देखेंगे हम इस वाले पार्ट को। यहाँ पे क्या एक लाइन टच हो रही है, तो यहाँ पे देखो एक लाइन टच हो रही है, यहाँ पे भी लाइन टच हो रही है, यहाँ पे देखो एक अलग ही डिज़ाइन बन गया है, ये भी गलत। अब हमारे पास देखो दो ही ऑप्शन बचे। अब देखो हमने देखना है यहाँ पे देखो सेम डिज़ाइन है, यहाँ पे भी ए वाला डिज़ाइन। ठीक है, ऊपर भी देखो सर्कल है। तो अब देखो दो डिज़ाइन तो हमारे पास सेम बच गए। अब देखो हमने क्या करना है, अंदर वाले को देखना है। अंदर क्या है, देखो अंदर है प्लस का निशान, क्या है अंदर, प्लस का निशान। तो प्लस का निशान कहाँ आ रहा है, प्लस का निशान है यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो ये कौन सा राइट आंसर हो गया, फर्स्ट वाला। तो देखो कितने ईजिली हमने क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट है, सेम डिज़ाइन है। अब इसका क्वेश्चन का देखो, ए वाला डिज़ाइन क्वेश्चन है, इसके हमने क्या करना है, सेम टू सेम को निकालना है। देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हर एक पार्ट को देखना है। पहले यहाँ पे देखिए इस साइड को देखो क्या है, इस साइड को हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इस साइड को इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह से मैं डिज़ाइन बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन को देखना हमने, यहाँ पे कहाँ पे, ये वाला डिज़ाइन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो ए वाला डिज़ाइन है ही नहीं, ये वाला देखो यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन दो तो देखो गलत हो गए। अब दो ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से, इस तरह का सर्कल इस तरह से बना हुआ है। तो हमने इस वाले साइड को देखना है, इस वाले को देखना है, कहाँ है, यहाँ पे भी है, बट देखो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन गलत। अब तो देखो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो वही क्या होता है, हमारा राइट आंसर है, और ये फर्स्ट वाला राइट आंसर है। हमने क्या किया, पार्ट वाइज पार्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं क्या 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। इस क्वेश्चन को आप क्या खुद से करोगे, और इसका आंसर आप राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या आ गया,
हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। वही इसमें करना है, जो पैटर्न है डायरेक्शन का उसी को देखना है कि कहाँ कि किसकी तरफ ये पैटर्न जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब आप देखोगे कि यहाँ पे देखो पैटर्न को नोट करते हो, यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन आएगा, यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन आएगा, यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन आएगा और यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन आएगा। ठीक है, पैटर्न को नोट करना है, डायरेक्शन को नोट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। अब आपको याद होगा मैंने क्या किया था, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन कराता था इस तरह से मैं क्वेश्चन को कर देता था। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ आपको फिर थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। फिर मैं बोलता था आपको क्या होगा, एक तो यहाँ पे जो डिज़ाइन होगा वो इसके सिमिलर हो सकता है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, या क्या होगा, या तो ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, ये वाला सिमिलर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये दोनों मतलब यहाँ वाले यहाँ को सिमिलर हो सकते हैं। तो हमने नोट करना है कि कौन सा फिगर किस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो यहाँ वाला इस तरह से लाइन लगा दो यहाँ पे, और इस तरह से देखो ये वाला डिज़ाइन क्या हो रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा, देखो यहाँ पे मैं अगर डिज़ाइन बनाऊँ इस तरह से, मैं छोटा डिज़ाइन बना देता हूँ, ये वाला क्या कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो ए वाला डिज़ाइन होगा, यहाँ पे ए वाला डिज़ाइन है ब्लू वाला, ये क्या होगा, इसके साथ मैच करेगा। तो ए वाला डिज़ाइन कहाँ होगा, यहाँ पे। तो अब इस वाले डिज़ाइन को आप देख लो कहाँ पे बना हुआ है, ए वाला डिज़ाइन। ठीक है, कौन सा वाला, ए वाला डिज़ाइन। ए वाला डिज़ाइन किस तरह से, लाइन जो है इसकी इस तरह से, और एक जो है इस तरह से, और एक इस तरह से। तो ए वाला डिज़ाइन देखोगे आप कहाँ पे है, देखो ए वाला डिज़ाइन है, नहीं है। ए वाला डिज़ाइन दिख रहा है आपको, नहीं है। ए बी कौन से वाला, फर्स्ट वाला। तो इस तरह से हम फर्स्ट का हमने आंसर देखो किस तरह से निकाल दिया। ठीक है, अब आगे वाले में भी क्या होगा, सेम होगा, सेम आंसर लगेगा। ठीक है, 9th या 10th वाले को देख लो, यहाँ पे भी देखो कौन सा डिज़ाइन आएगा, यहाँ पे भी देखो ये वाला क्या होगा, इसमें भी सेम डिज़ाइन जो है आ रहा है। तो ये वाला भी क्या होगा, इस साइड को, ठीक है, इस साइड को क्या होगा, डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ की तरफ को डिज़ाइन देखिए कौन सा डिज़ाइन बनेगा। देखो ये तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। हमारे को क्या चाहिए, इस साइड को चाहिए और यहाँ पे एक जो है ब्लैंक जैसा चाहिए, और नीचे का हम देखेंगे बाद में अगर कोई ऑप्शन हमारे को नहीं मिलता है। तो देखो इसका भी डिज़ाइन देखो ऊपर वाली साइड आ गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ तो आ रहा है, बट यहाँ पे कैसा हो गया, वो पूरा ही फिल हो गया इस तरह से, बट हमारे को चाहिए था ब्लैंक। तो ऑप्शन ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन बचा, सेकेंड वन। तो सेकेंड वाला हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, हमने A to Z। अगर आपको करना है तो देखो इस तरह से आप क्या कर लो, लाइन लगा दो, ठीक है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो देखो हमारे को क्या चाहिए, यहाँ को एक इस तरह से चाहिए, और ऊपर को क्या चाहिए, एक इस तरह से लाइन चाहिए सेंटर की तरफ को। तो देखो कहाँ पे सेंटर की तरफ को लाइन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे देखो नीचे की तरफ है। ऑप्शन ये भी गलत। अब देखिए मैंने एक चीज़ नोट करी, जो देखो जो फिगर इस साइड बन रहा है इन दोनों में, वही फिगर यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो हमने नोट क्या करना, जो अब हमारे पास देखो एक ही ऑप्शन बचा। अब यहाँ पे देखो दो लाइंस आ रही है सीधी, ठीक है, इस तरह से लाइंस आ रही है। तो दो लाइन सीधी कहाँ आ रही है, यहाँ पे देखो सीधी आ रही है, नहीं है, टेढ़ी आ रही है, यहाँ पे भी टेढ़ी आ रही है। एक ही ऑप्शन बचता है, और कौन सा, फर्स्ट वाला, जहाँ पे दोनों लाइनें सीधी आ रही हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए कि क्या था, इस तरह से और इस तरह से हमारे डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह का डिज़ाइन देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ से इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए हमारे क्या चाहिए, अंदर की तरफ क्या चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए हमारे को एक इस तरह से डॉट चाहिए, जो भी एक ही डॉट और पूरी तरह डार्क हो। यहाँ पे देखो दो डॉट आ गए, ऑप्शन गलत। यहाँ पे डॉट अलग ही है, ऑप्शन गलत। देखो एक ही डॉट है, वो कहाँ है, यहाँ पे है, और ये देखो अगर आप इसको मैच करोगे तो यही बनेगा। देखो राइट आंसर फोर्थ वाला। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है, देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उनके मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है,
आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करोगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, रिवाइज भी करा रहा हूँ को और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या एक सीरीज वाला आ गया, अब ये आ गए सीरीज वाले। आपको याद होगा अगर आपने मेरे कुछ जो सारे वीडियोस देखी होंगी तो ये क्या प्रैक्टिस सेशन है। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको कराया कि सीरीज जब कैसे किस तरह की स्टार्ट होगी, क्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में दो लाइनों से एक बना हुआ है, ट्राइंगल आ गया, फिर क्या आ गया है, स्क्वायर टाइप आ गया। तो हमने क्या नोट किया कि देखो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले डिजाइन में कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है। तो नेक्स्ट वाले में कितनी लाइंस वाला डिज़ाइन आएगा, 5 लाइन वाला। तो देखो 5 वाला कहाँ है, ये तो 4 वाला, ये ऑप्शन तो ये भी गलत, यहाँ पे भी 3 वाला ऑप्शन गलत, ये वाला देखो 6 वाला आ गया, ये भी ऑप्शन गलत। हमारे पास कौन सा राइट आंसर है, यही राइट आंसर है, यही हमारा यहाँ पे फिट होगा। देखो यहाँ पे भी क्या है, अब मैंने क्या बोला को कि सीरीज जो रहेगी वो अलग अलग हिसाब से रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे साइड का आया था कि कितनी साइड्स थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैटर्न अलग है। ठीक है, अब पैटर्न को आपको नोट करना है कि कौन सा वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, क्या आंसर आता है। ठीक है, और ये भी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, एक इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको देखो क्या करो, सबसे पहले ऐसे इस तरह से ABCDEFGHIJK L तक लिख लो। अब इनके बीच में देखो गैप कितना है, मैं क्वेश्चन का आपको आंसर करने के बता रहा हूँ। यहाँ के इनके बीच में ABCD के बीच में कितना गैप है, 2 का। D के और G के बीच में कितना गैप है, 2 का। तो G और जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसके बीच में गैप क्या होगा, 2 का गैप होगा, H और I का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, J, जो मैंने आपको आंसर बता दिया, होमवर्क का ये आंसर आपको बता दिया। देखो क्या किया हमने, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ तक क्या G तक लिखो पहले। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा, फिर मैंने देखा कि गैप कितना है, देखो ABCD, तो A और D की कितना गैप है, 1 और 2 अक्षरों का गैप है। फिर वहीं EFG और D और G के बीच में देख लो गैप कितने का है, 2 अक्षर का है। ठीक है, तो G के बाद भी 2 अक्षर का गैप आएगा, उसके बाद क्या आता है HI, और नेक्स्ट वर्ड क्या आता है J। तो इस तरह से आप गैप को नोट कर सकते हो। फिर देखो ए वाला क्या आ गया, ए वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका हमने डायरेक्शन वाला था कि डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो कौन सी वाली आएगी। देखो ये क्या है, पैटर्न क्या है, देखो ये पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर देखो ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है इस साइड को। ठीक है, तो यहाँ के बाद देखो अब कहाँ आएगा, अब यहाँ इस साइड को आ जाएगा और इस साइड से डिजाइन बन जाएगा। तो कौन से वाला है, यही वाला फर्स्ट वाला, देखो राइट आंसर हो गया। अब आप बोलोगे कि किस तरह से सॉल्व किया, मैं बताता हूँ आपको फिर से। देखो क्या है, मूवमेंट देखिए हमने, मूवमेंट देखो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ आ गई, मतलब मूवमेंट कहाँ होगी, इस साइड को। तो जब ए वाली मूवमेंट कहाँ जाएगी, ये वाली मूवमेंट को यहाँ चली जाएगी, मतलब यहाँ बीच में आएगी। ठीक है, और फिर आपका राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद से होमवर्क करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें क्या होता है, हमने रिलेशनशिप को देखना है कि जो फिगर है इन दोनों के रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और इसका इसके बाद साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, मैं आपको इसको समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, देखो इस तरह से लाइन है और लाइन के ऊपर इस तरह से लाइन है, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ई लाइन रही और ये ऊपर वाली क्या होगी, ये वाली, देखो ये वाली लाइन क्या होगी, ये रिमूव होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, एक लाइन होगी, बट यहाँ पे देखो ये क्या, ये लाइन रिमूव हो गई थी, तो ये वाली भी लाइन यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो सिंपल सा कौन सा डिज़ाइन बनेगा, कौन सा डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पे देखो लाइंस हैं, यहाँ पे लाइंस हैं, ये तो गलत हो गया, ये वाला तुम्हारे को डिज़ाइन चाहिए था, यही वाला डिज़ाइन देखो यहाँ पे आया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाइंस थी इस तरह से इस तरह से, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो लाइन है ये वाली यहाँ पे रही नहीं,
मूव होगी। यहीं पे यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे देखो क्या बना था, रेक्टेंगल बनी थी और रेक्टेंगल के आगे ए लाइन थी, तो ये आगे वाली इसमें क्या होगा, ए वाली लाइन रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन था इन दोनों के रिलेशन, यही इन दोनों का जो रिलेशन है वही आगे होना था। जो चीज़ यहाँ से हटी वो चीज़ यहाँ से जो चीज़ यहाँ से हटी वही चीज़ यहाँ से हटनी थी। यहाँ से क्या हटी, एक लाइन हटी थी, यहाँ से भी एक लाइन हटेगी। अगर यहाँ पे एक लाइन ऐड होती, यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे और तरीके से समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ऐड हो जाती, इस तरह से लाइन ऐड हो जाती, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से लाइन ऐड होती, यहाँ पे इस तरह से लाइन ऐड हो जाती। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखो एक है गॉगल्स हैं। गॉगल किसके साथ रिलेट करते हैं, आपके किसके साथ रिलेट करते हैं, आईज के साथ। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारे ईयर हैं, ईयर्स में क्या होता है, मतलब हम ईयर्स में क्या पहनते हैं, क्या है, झुमके टाइप। तो ये वाला कौन सा राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। देखो किस तरह से हमने रिलेट किया। गॉगल्स में हम गॉगल्स कहाँ यूज़ करते हैं, हम आईज पे पहनते हैं, ठीक है। और ईयर्स में हम क्या बनते हैं, ईयर जो है ईयरबड्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है। जो भी ज्वेलरी है, जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जिनको हम जैसे जो झुमके वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90th क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थी, सिंपल लाइन थी इस तरह से। यहाँ पे क्या ऐड हो गया, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, एक सर्कल ऐड हो गया इस तरह से, यहाँ पे एक सर्कल ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में भी क्या होगा, एक साइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक सर्कल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या इस तरह से एक सर्कल ऐड हो जाता, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, यहाँ पे क्या हो गया, एक सर्कल ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये वाला डिजाइन दिख रहा है, नहीं वाला नहीं, अंदर नहीं हुआ, साइड में हुआ था, और ये वाला देखो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब एक वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को आप खुद से होमवर्क पे करोगे, क्योंकि अगर मैं ही सारे क्वेश्चन करता रहूँगा तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत वीक हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, जो जियोमेट्रिकल फिगर्स थे उनको कंप्लीट करना है, और ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया जियोमेट्रिकल फिगर के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे देखो हमेशा क्या करो, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, ठीक है। या क्या करना था, इस तरह का जो भी डिज़ाइन था उसको बना दो, और यहाँ पे जो भी था वो देखो कौन से वाला, ये वाला पैटर्न देखो यहाँ पे हो रहा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से लाइन दिख रही है, और इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये वाले दिख रहा है नहीं, ऑप्शन गलत। ये वाला दिख रहा है नहीं, ऑप्शन गलत। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, देखो सेकंड वाला थोड़ा सा यहाँ पे, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे एक्यूरेट लग रहा है क्योंकि साइज़ के हिसाब से, क्यों ये थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो ऑप्शन गलत। और इसका जो नीचे वाला ए वाला पोर्शन था, ये भी काफ़ी बड़ा था, ठीक है, तो कौन सा, ए वाला। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कौन सा डिज़ाइन अच्छा होता, यहाँ फिट कौन सा डिज़ाइन बैठता, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन बैठता उसको हम क्या कर सकते थे, इस तरह से। अब देख लो कौन सा डिज़ाइन बैठ रहा है, ए वाला डिज़ाइन बैठ रहा है, ए वाला सेम लग रहा है, बट ऊपर क्या था, ऊपर इस तरह से सर्कल होना चाहिए था, कर्व जैसा होना चाहिए था, जो यहाँ पे सीधा है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे तो लगी डिज़ाइन है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे तो लगी डिज़ाइन है, देखो ऊपर देखो, यहाँ पे कर्व भी बन रहा है और पूरा डिज़ाइन भी शो हो रहा है, तो ये वाला देखो राइट आंसर है। अब आप बोल रहे हो कि फास्ट क्यों करा रहा है, क्योंकि फास्ट इस टाइम मेरे को फास्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस फास्ट करना पड़ेगी, तभी हमारा टाइम के साथ अच्छा हो पाएगा, ठीक है। अब ए वाला क्वेश्चन है 22nd, यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, इस तरह से लाइन लगा दो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको कंप्लीट फिगर का। अब यहाँ पे देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ठीक है, ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है, कौन से वाला मैच कर रहा है, ए वाला देखो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ए वाला भी देखो मैच नहीं कर रहा है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है। अब देखो एक है सेंटर में, तो सेंटर में है तो दोनों साइड देखो बराबर होनी चाहिए थी, यहाँ पे देखो ये साइड छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, तो ऑप्शन ये गलत। कौन सा राइट आंसर बचा, यही हमारा राइट आंसर बचा। अब यही वाला है डिज़ाइन, यहाँ पे भी अगर हम क्या करते इस तरह से लाइन लगा देते, ठीक है, या हम इसको क्या करते, थोड़ा सा और बड़ा करके इस तरह से इसको बनाते, तो कौन सा राइट आंसर होता। देखो अब इसके इस क्वेश्चन को, ये भी आपके लिए होमवर्क करा मैंने, देखो यहाँ पे आपको डिज़ाइन भी बता दिया, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करना पड़ेगा, और ये दिख भी रहा है आपको, अगर आप देखोगे तो आंसर आपको इजीली दिख भी रहा है,
देखो आपको मैंने क्या 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।